हालांकि इस नए फॉर्मेट के साथ यह मुश्किल है। रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में हमेशा अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं मिला है, मैनचेस्टर सिटी को भी नहीं मिला। क्या ये वह क्षण है क्रिस्टियानो कि शायद आप उनके साथ जुड़ें और उन्हें मदद करें? मुझे पता है कि हमने इस बारे में पहले बात की है। फुटबॉल लीग में आप कभी नहीं जानते क्या होने वाला है। सब कुछ वैसा नहीं है, मुझे पता है। हर टीम के अच्छे और बुरे समय आते हैं, और जैसे इस समय सिटी क्या झेल रही है, यह एक मुश्किल समय है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वे वापस आएंगे। यह मैड्रिड जैसा है और मैं अच्छे से जवाब देता हूं। लोग नहीं सोचते थे कि शुरू में यह इतना अच्छा होगा, पर यह बुरा भी नहीं है। वे बार्सिलोना से 2 अंक पीछे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे अब आगे हैं, और वे कहते हैं कि यह एक बुरा सीजन है। मुझे समझ नहीं आता कि वे ऐसा कैसे करते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं। हर खिलाड़ी, हर टीम का एक अच्छा समय आता है, पर वे फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आते हैं। और मैड्रिड, अगर आपको फिर से चैंपियंस लीग जीतने के लिए दांव लगाना हो, तो मैं रियल मैड्रिड पर दांव लगाऊंगा, क्योंकि कभी नहीं पता क्या होगा। और बर्नाबेउ का माहौल अलग है। सभी टीमें जब वहां खेलती हैं तो डर जाती हैं। ये एक तथ्य है, इतिहास यही कहता है। और कभी भी मैड्रिड को ऐसा मत समझो, क्योंकि वे हमेशा लौट आते हैं। और सिटी भी। देखते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूं देखने के लिए कि क्या होने वाला है। अब आप सिटी के कपड़े बदलने वाले कमरे में क्या कह रहे होते? वे इसे कैसे पलटेंगे? शायद कम बोलूंगा और अधिक दिखाऊंगा। यही मैं कहूंगा। मैं कुछ लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ लोगों को अलग से बताऊंगा जो मैं सबके सामने नहीं कहना चाहता। और मेरा कहना है कि बड़ी टीमें और बड़े खिलाड़ी जरूरी हैं। वे इतने समझदार हैं कि समस्या को समझ सकते हैं। समस्या कहां है? मुझे 100% यकीन है कि वे वापस आएंगे। गार्डियोला बहुत समझदार कोच हैं। वे जानते हैं कि समस्या कहां से आ रही है, और वे हमेशा की तरह वहां रहेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा, मैड्रिड भी वैसा ही है। शुरुआत में उन्हें थोड़ी परेशानी होती है कुछ खिलाड़ियों को अपने आप को ढालने में, और कुछ जगहों पर जैसे एम्बाप्पे, विनीसियस, रोड्रिगो आदि, लेकिन वे हमेशा की तरह वापस आएंगे। तो अगर आप अभी मैनचेस्टर सिटी नहीं जा रहे हैं, तो यूनाइटेड के बारे में क्या? हमने पुर्तगाली कनेक्शन को वापस लाना मुश्किल पाया। प्रीमियर लीग, ये दुनिया की सबसे मुश्किल लीग है। सभी टीमें अच्छी हैं, सभी टीमें लड़ती हैं, सभी टीमें दौड़ती हैं, सभी खिलाड़ी ताकतवर हैं। फुटबॉल अब बदल गया है, अब मैच आसान नहीं रहे। और उन्हें वही बात कहनी थी जो मैंने 1.5 साल पहले कही थी, और मैं कहता रहूंगा कि समस्या कोच की नहीं है। यह ऐसा है जैसे मैं हमेशा यह उदाहरण देता हूं। मैं अभी देखूंगा कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये कुंभ मछली घर की तरह है। अगर आपके पास मछली है और वह बीमार है और आप उसे बाहर निकालते हैं, तो आप समस्या को ठीक करते हैं, और अगर आप उसे फिर से कुंभ मछली घर में डालते हैं, वे फिर से बीमार हो जाएंगे। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की समस्या भी यही है। समस्या सिर्फ कोच की नहीं है, यह उससे भी ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में अभी भी यही स्थिति है? 100%। अगर मैं क्लब का मालिक बनूंगा, तो मैं चीजों को स्पष्ट करूंगा, और जो मुझे बुरा लगता है उसे ठीक करूंगा। देखिए, मैं अब बिंदुओं को जोड़ रहा हूं। क्या यही योजना है? क्या आपने ग्लेजर से बात की है? मैं अभी भी बहुत युवा हूं। मेरे पास आगे के लिए कई योजनाएं और सपने हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं जरूर किसी बड़े क्लब का मालिक बनूंगा।